अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हमने पढ़ना है क्लास 10 चैप्टर 13 इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। बहुत आसान चैप्टर है, बस दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। समझ लो दो फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखने, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। एक आपका लेंस फार्मूला है, एक आपका मिरर फार्मूला है और एक आपका स्नेल लॉ है। ये तीन आपको फार्मूले याद रखने, तमाम न्यूमेरिकल्स आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, कंप्लीट न्यूमेरिकल हैं जिसमें वर्क एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल जो आपको टॉपिक के बाद दिए हुए हैं वो भी हैं, सेल्फ असेसमेंट वाले न्यूमेरिकल्स भी हैं और आपके पास जो चैप्टर के एंड में न्यूमेरिकल दिए हैं वो भी हैं। तो यानी आपको परेशान होने वाली तो ज़रूरत ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा भाई ग्रुप स्टार्ट हो गए, ग्रुप में टेस्ट भी हो रहे हैं, डेली टेस्ट हो रहे हैं। तो आप लोग ग्रुप में ऐड क्यों नहीं होते? तो आप लोग ग्रुप में फ़ौरन ऐड हो जाओ, ठीक है। वेट ना करो कि भाई पेपर करीब आएंगे तो ऐड होंगे। पेपर करीब आ जाते हैं फिर आप ऐड होते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, टेस्ट वगैरह में भी मुश्किल होती है और फिर आप पीछे रह जाते हो। तो इससे अच्छा अभी ऐड हो, अभी तमाम चीज़ों को जो है वो लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलो यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल कराने से पहले एक चीज़, मिरर और लेंस के दरमियान का डिफरेंस देखो, ठीक है। मिरर क्या है, लेंस क्या है, इस चीज़ को अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर, ताकि तमाम न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो। अच्छा, मिरर, ठीक है, मिरर आ गया और आपके पास आ गया लेंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा मिरर है? सबसे पहले हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है और हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, एक मिनट जस्ट। अच्छा, अब जरा समझो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपके पास काम किस तरह से करा है। सबसे पहले आपके पास क्या है? सबसे पहले आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉन्वेक्स मिरर आपके पास कुछ इस तरह से होगा। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होगा? कुछ इस तरह का होगा, यानी उसका जो मुंह है ना वो उल्टी तरफ खुला होगा, या इस तरफ कह लो, बोर्ड के इस तरफ उसका मुंह जो है वो खुला होगा। अच्छा, अब लेंस किस तरह का होगा? कॉन्वेक्स लेंस देख लो, कॉन्वेक्स लेंस देख लो। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होगा आपके पास। पहले ये दो डॉट बना लो, फिर ये आपस में इसको लाके मिला दो, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा? बीच में से थिक होगा। देखो ना, बीच में से थिक है ना, बीच में से मोटा है और ये एक इस तरह की लाइन टाइप होगा। अच्छा, अब यूज इनके मुख्तलिफ जगह हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा है ना वो जासूसी वाली फिल्मों में वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा होता है। कॉन्वेक्स लेंस चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहा होता है। मिरर कहाँ यूज़ हो रहा होता है? आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी की इस गाड़ी में जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें ये कॉन्वेक्स जो है वो मिरर यूज़ हो रहा होता है, सही है। अच्छा, अब याद रखना ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें से रेस आई और गुजर गई, अब वो अलग तरीके से गुजरती हैं, एक जगह पे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, मगर ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आर पार आप देख सकते हो। मिरर है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास रेस आएंगी तो लगकर वापस जाएंगी, सही है, बात समझ रहे हो? तो मिरर और लेंस के दरमियान का डिफरेंस करो। अच्छा, अब ये तो कॉन्वेक्स की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉनकेव की, ठीक है। कॉनकेव मिरर, अब मिरर है, ये इस तरफ मुंह खुलेगा इसका, ठीक है, इसका मुंह जो है वो इस तरफ आपके पास खुलेगा। अच्छा, अब जरा खाए हुए सेब की तरह अब कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। खाए हुए सेब की तरह जो है ना, ये आपके पास कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। खाए हुए सेब की तरह इस तरह से होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से बेहतर बना लो। तो ये आपके पास आ गया कॉनकेव मिरर, ये आ गया आपके पास कॉनकेव लेंस आ गया, सही है। अच्छा, ये अगेन मिरर है, रिफ्लेक्ट करेगा। ये लेंस है, ये डाइवर्ज करता है, यानी ये लाइट को फैला देता है, ठीक है, फैला देता है। ये एक पॉइंट पे फोकस करा रहा होता है, ये लाइट को फैला रहा होता है, आगे इस तरफ फैला रहा होता है, सही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका जो मिरर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/p + 1/q। देखो, फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, लेंस और इमेज के दरमियान कितना डिस्टेंस है, देखो ये प्लस में आ रहा है।
अच्छा अब आ जाओ 1/f प्लस 1/, इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास लेंस के लिए, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसके लिए, मिरर के लिए। बस ये आपने याद रखना है। अब इससे मल्टीपल काम आप जो है वो इजीली कर लोगे, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आप इजीली जो है वो अब इंशाल्लाह सॉल्व कर पाओगे। अब आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। ये मैंने चीज़ें समझा दी ना, बस इस चीज़ को आपने क्या करना है, अपने दिमाग में याद रखना है। अच्छा अब जो है वो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ताकि आप हम अपने न्यूमेरिकल को भी समझ सकें। चलो, मैंने यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ाना है और इनकी शेप पढ़ानी थी, क्योंकि हमारे को इसी से काम था। अच्छा बाकी जब मैंने ये लेक्चर्स कराए थे लेंस के, मिरर के, तो मैंने इसको डेप्थ में जाके पढ़ाया था आपको कि मिरर कैसे काम कर रहा है, लेंस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी उसको मज़ीद डेप्थ में जाएंगे तो आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। अच्छा चलो न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल बुक में से मैं देख देख के आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। चलो 1 मिनट जस्ट न्यूमेरिकल निकाल लें। चैप्टर हमारा है 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, चैप्टर का हमारे नाम है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है मिरर से रिलेटेड। देखो क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर कह रहा है। सोल्यूशन की हेडिंग डालो। वर्क एग्जाम्पल कौन सी हमारी, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा कनकेव मिरर है तो किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। सही है, फॉर्म अ रियल इमेज बना रहा है, याद रखना। अच्छा इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्यू यूज करेंगे। क्यू हमारी बुक में क्यू कहा गया इमेज को 25.0 सेंटीमीटर। मीटर में ले जाने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में याद रखना, मीटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटीमीटर में हमारा काम हो जाता है। फ्रॉम द मिरर, अच्छा समझो कि आपके पास जो है वो मिरर से जो है वो 25 के डिस्टेंस पर, समझ लो कि आपके पास मिरर है और मिरर से 25 के डिस्टेंस पर एक इमेज बन रही है, समझ लो यहां बन रही है। ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज, अच्छा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है हमने, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या आएगी ये आपने बताना है। ये गिवन डेटा हो गया आपका और ये 2 फाइंड। फोकल लेंथ क्या आएगी ये बताना। याद रखना ये जो मिरर होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है मिरर, रिफ्लेक्ट करता है। क्यों, उसमें से लाइट आती है और लग के चली जाती है, ट्रांसमिट नहीं करता, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं करता, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रखना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो 1/p क्या है 10 और 1/q क्या है 25। इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। अब हम सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। 1/10 प्लस 1/25, तो ये आ रहा है आपके पास 7/50। ठीक है, अच्छा अब 50 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो और 7 को नीचे ले आओ। देखो 50 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, 7 नीचे आ गया और ये f हो गया, क्योंकि हमें f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए था। तो f निकाल लेते हैं। f कितना आ रहा है हमारे पास, f हमारे पास आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय 7, तो 7.14। अच्छा अब सेंटीमीटर, ये सब के सब आपको पता है डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो इसलिए ये सब सेंटीमीटर में जाएंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया, कोई ज़्यादा मुश्किल टाइप न्यूमेरिकल नहीं था। अच्छा अब डायरेक्ट चौथा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, दूसरा तीसरा नहीं दिया हुआ, तो ये नंबरिंग की मिस्टेक है, तो मैं भी इसे चौथा ही लिख रहा हूँ। अच्छा वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, लिखा हुआ यहाँ 4 है, बेसिकली हमारी 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो सबसे पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। फॉर्मूला ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू c/v। देखो ये आपके पास एक मीडियम है और ये आपके पास एक वैक्यूम है। ये क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, ये वैक्यूम है और ये कोई मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट, यहां से लाइट आई, पहले वो वैक्यूम में थी,
फिर किसी मीडियम में चली गई, ठीक है, लाइट की स्पीड देख रहे हैं, उसे हम सी कह लेते हैं। और वैक्यूम में जब लाइट थी, यानी जब तक लाइट वैक्यूम में थी हमने उसे सी बोला, जब वो लाइट मीडियम में गई तो उसे हमने वी बोला। सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि क्या रेशो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन, ये इसको यहां लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, यहां लिख लो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसको लिख लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसी का काम करके हम आगे निकालेंगे। तो डायमंड दिया हुआ है आपको, यानी डायमंड है आपके पास, समझो ये एक आपके पास डायमंड है, इस तरह का डायमंड बना हुआ है आपके पास, ये समोसा टाइप डायमंड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन डेटा लिखो पहले, फिर टू फाइंड लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया, यानी n 2.42। इसका यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो ये भी तो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी मीडियम में है लेकिन है तो स्पीड ऑफ लाइट, इसका यूनिट सेम होगा और इसका यूनिट भी सेम, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नो यूनिट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? डायमंड में जब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, यानी जब लाइट डायमंड में से गुजरेगी तो डायमंड के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट की, ये आपने बताना है। समझो ये डायमंड एक वैक्यूम में रखा हुआ है, ये समझ लो। देखो लाइट बेंट होती है जब वो वैक्यूम से मीडियम में जाती है, मीडियम से वैक्यूम में, मगर मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कॉन्सेप्ट गलत बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्योंकि हमारा काम अभी वो बैंड को नहीं पढ़ना है। जब बैंड को पढ़ना हमारा काम होगा तो मैं वो बैंड भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब देखो सी तो हम सबको पता है, सी हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने क्या बताना है, वी, यानी मीडियम डायमंड में कितनी लाइट की स्पीड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करो, तो v = c/n। c क्या है, 3 × 10⁸, n क्या है 2.42। तो यानी ये बात क्लियर हो गई कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम आती है। इस फॉर्मूले के मुताबिक तो ये बात प्रूफ हो रही है, इस फॉर्मूले की हद तक बात कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो ये आ रही है आपके पास 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ रही है आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई, यहाँ 1.24 कर लो, एक नंबर और ऐड अप कर लो, मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस यही चीज़। तो स्टूडेंट अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। बेसिकली तो 3 है लेकिन नंबरिंग में 5 है। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, जो इसमें नंबरिंग है मैं वही नंबरिंग डाल रहा हूँ। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल होगा वो स्नेल लॉ की मदद से होगा। आओ स्नेल लॉ समझते हैं। स्नेल लॉ क्या है? स्नेल, ये बड़ा ज़बरदस्त लॉ है। ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है sin r डिवाइडेड बाय sin i, इसके बराबर होता है, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, आपके बुक में दोनों तरीके से लिखा गया है, ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो ये क्या रहा है ये समझते हैं। देखो ये स्नेल लॉ जब यूज होता है जब आपकी लाइट जो है ना पानी के अंदर जाती है। फॉर एग्जांपल समझो ये आपका पानी है, जब आपकी लाइट आके पानी के अंदर जाएगी ना तो वो नॉर्मल से बेंड होती है, तो उस वक्त ये स्नेल लॉ यूज होता है, ठीक है। अभी मैं इसकी डेप्थ पे नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया आपका। अच्छा, अब ये क्या है, इसका मतलब है एंगल। ये क्या है, इसका मतलब है एंगल। क्या मतलब है इसका, एंगल। आई का मतलब क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट, सही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स हो गया। और इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, इसको याद रखना। देखो रिफ्लेक्शन तो ये होता है ना कि चीज़ आकर टकरा के वापस चली गई, है ना, लेकिन टकरा कर अंदर की तरफ चले जाना, ये रिफ्रैक्शन होता है।
रिफ्लेक्शन में टकरा कर वापस जाना होता है। रिफ्रैक्शन, स्पेलिंग में देखो फर्क है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सुनने में सेम लग रहा है लेकिन फर्क है। रिफ्रैक्शन में टकरा कर लाइट अंदर की तरफ चली जाती है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है। सही, नॉर्मल से बनता है। ठीक है, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। अच्छा, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं और इसको मज़ीद डिटेल में समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पता करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, और 2 फाइंड। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, आर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 90 पर दिया हुआ है। अच्छा, आपने क्या पता करना है, क्रिटिकल एंगल पता करना है। अब फॉर्मूले में कहीं क्रिटिकल एंगल तो है नहीं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन किया हुआ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.33, यानी लाइट आपकी एयर से वाटर के अंदर गई है। सही। अच्छा, अब ज़रा फॉर्मूला जो दिया हुआ उसी को उठाते हैं और उसी को सेट कराकर हम अपना काम करते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, n इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। ठीक है, अब ये जो आई है ना, ये आपके पास बराबर है सी के, तो साइन आर और साइन, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया साइन आर, एंगल है तो एंगल के लिए ये लगा, और एन। अच्छा, साइन, अब साइन ये कितना दिया हुआ एंगल, 90 का दिया हुआ है, तो यहाँ 90 आ गया, और एन आ गया है, एन कितना दिया हुआ है, 1.33, 1.33, तो साइन 90 1 और 1.33। अच्छा, एंगल को इधर ही रहने देते हैं, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 1/1.33। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। डिग्री में रखना, ठीक है, तो ये आ रहा है 48, क्रिटिकल एंगल जो आ रहा है 48 आ रहा है। अब क्रिटिकल एंगल की क्या खासियत है, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे तो राउंड ऑफ करूंगा तो 48.8 करके कुछ निकल कर आएगा। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात समझ आई, बस यही बात मुझे आपको यहाँ क्लियर करनी थी। चलो अब फर्दर न्यूमेरिकल्स को करते हैं। चलो अब फर्दर न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि फर्दर न्यूमेरिकल्स में हमें क्या कहा जा रहा है। अब हमारे पास जो है हमारा एक सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल भी है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा, ताकि आपके वहाँ भी डाउट जो है वो क्लियर हो सके। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की थी ना। अच्छा, अब 4 से आगे वर्क एग्जाम्पल नंबर, बल्कि वो 6 लिखा हुआ था ना उसमें उन्होंने, तो 6 आएगा। ठीक है, देखो बेसिकली तो ये हमारी कोई 4 होगी, लेकिन नंबरिंग ये दली हुई है। अब बॉय इज स्टैंडिंग, बॉय खड़ा हुआ है, समझो यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, 2.5 मीटर कैमरा है यहाँ पर आपके पास। अब कैमरे के अंदर क्या होगा, लेंस होगा आपके पास कैमरे के अंदर, है ना। तो डिस्टेंस कितना है कैमरे से लेके बच्चे तक का, 2.500 मीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बंदा कैमरे के सामने खड़ा हुआ है। द कैमरा यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस मैंने इसमें बना भी दिया। फोकल लेंथ कितनी है, गिवन डेटा लिख लेते हैं और फिर 2 फाइंड। फोकल लेंथ कितनी है, पहले तो हम देख लेते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो 2.500 मीटर, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 0.050 मीटर। फाइंड द इमेज, सॉरी
फोकल लेंथ दी हुई है। हाँ, इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, फाइंड द पावर, पावर भी पता करनी है। पावर पता करने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी तो हमें बस क्या पता करना है, क्यू पता करना है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, यही फॉर्मूला पढ़ाया था, क्योंकि लेंस की बात करिए ना, तो लेंस में तो यही आएगा आपके पास। अच्छा, लेकिन हम जो है इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। क्यों पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास इमेज समझ लो रियल है, तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। सही है, इसको याद रखना है, पॉजिटिव रख के कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब पता क्या करना है, क्यू पता करना है, तो 1/q को इधर रहने देते हैं, p को उधर ले जाते हैं, 1/f माइनस 1/p आ गया। सही है, क्या किया, बस 1/p को मैंने 1/f के साथ ले गया, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 1/f कितना दिया हुआ, 0.05 माइनस 2.500। अच्छा, अब इन्हें सॉल्व कर देते हो। 1 डिवाइडेड बाय 0.050 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.500, तो ये आ रहा है 98/5। अब रेसिप्रोकल कर दो, क्यू हो गया और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 5/89। देखो आपने क्या किया, ज़रा मैं बता देता हूँ। समझो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, सॉरी 5 से, और 98 को इधर ले आए और Q को उधर ले गए, तो ऐसा सिचुएशन बनेगी ना। रेसिप्रोकल कर लो या सिंपल ऐसे करके देख लो, तो इन्हें आप सॉल्व कर लो। 5 डिवाइडेड बाई 98, तो 0.051 मीटर, ये मीटर में दिए मैं आपको आंसर्स, बिल्कुल सही है। अब निकालते हैं पावर। देखो पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ती है, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, जो भी फोकल लेंथ है उसको 1 से डिवाइड करा दो, और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लेंस में, तो 0.050। अच्छा, ये पावर वो वाली पावर नहीं है जो काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स में पढ़ी है या वर्क एनर्जी पावर में, ये लेंस के लिए पावर है, ये मैकेनिकल पावर नहीं है। तो 20, अब इसका यूनिट जो है वो आपके पास होता है डायोप्टर, DIOPTER। सही है बच्चों, ये लो डायोप्टर इसका यूनिट होता है। अच्छा, एक और करते हैं सवाल, इधर भी लेंस यूज हुआ है। अब हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, इसके बाद हम पियेंगे पानी। 6 है, ठीक है। अब चल रहा होगा आपके सामने, तो आप देख भी सकते हो। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, अगेन इमेज डिस्टेंस पता करना है, तो 2 फाइंड कर लेते हैं, Q से कॉल करते हैं और गिवन डेटा कर लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी P कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 17 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन। अब अगेन मेरे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, लेकिन हम जो है वो इसे नेगेटिव में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है ना, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को नेगेटिव में रखूंगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव। क्यू तो पता करना है ना, तो ये 20 हो गया और ये कितना आ गया 17, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 1/17 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/q, तो 1/q। अब इन्हें सॉल्व कर लो, 1/17 माइनस 1/20, तो 3/340। रेसिप्रोकल कर दो, Q इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 3, तो Q इज इक्वल टू, तो 340 डिवाइडेड बाई 3, 113.3 सेंटीमीटर जवाब आ गया। सही, ठीक है, समझ में आया।
चलो, अब जो हमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बुक के अंदर एंड ऑफ यूनिट, उसे भी करते हैं, उसे भी समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अच्छा चलो बने करते हैं। असल में वीडियो थोड़ी सी लेंथी इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे होते हैं, तो इसलिए। उसमें हमारे पास कुछ 6 न्यूमेरिकल है, तो इतने ही होंगे जितने अभी हमने करे हैं, इतना ही टाइम लगेगा जितना अभी हमें लगा है। लेकिन वो जल्दी हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा हमें वो मिल जाती है, रियायत मिल जाती है। तो मैं निकाल लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। आ गए, ठीक है। A thumb pin is positioned at a distance of न्यूमेरिकल नंबर 1। थंब पिन है, समझो आपके पास एक थंब पिन है, इस तरह की होती है ना थंब पिन, ठीक है। वो पोजीशन हुई हुई डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स मिरर के सामने। मिरर कॉन्वेक्स हुआ है तो इस तरह का होगा। अच्छा, गिवन डेटा लिख लेते हैं और 2 फाइंड लिख लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, तो ये क्या होगा, P होगा, तो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर की। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन बतानी है। देखो नेचर तो आप खुद भी बता सकते हो ना, उसमें तो कोई मसला नहीं होता कि नेचर क्या, इमेज उल्टी बन रही है सीधी बन रही है, मिरर है तो इमेज तो सीधी बननी चाहिए ना, ठीक है। वर्चुअल बनेगी इमेज, इमेज वर्चुअल बनेगी मगर सीधी बनेगी, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, क्यों पता लगाना है, सोल्यूशन करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p, या q कह लो, एक ही बात है, q प्लस 1/p, ठीक है। अच्छा, अब मिरर की बात करिए ना, तो देखो हमें यहाँ ना फोकल लेंथ को नेगेटिव में रखना पड़ेगा मिरर के लिए, सही। अच्छा, वैसे तो फॉर्मूला सब सेम है, बस फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। तो q चाहिए था ना, तो 1/q इस तरफ आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, p को उधर ले जाओ, तो -1/f माइनस 1/p। तो 1/f 1/20 ये नेगेटिव में आ गया, माइनस और 1/15, इन दोनों को सॉल्व करो। -1/20 माइनस 1/15, तो ये आ रहा है 7/60। अब वही अगेन क्यू कर लो, 60/7 कर दो, रेसिप्रोकल कर लो, तो 60/7, तो ये आ रहा है आपके पास 8.571 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव। अब देखो इससे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आया। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। एन इमेज ऑफ अ स्पेसमैन अपीयर, स्पेसमैन ही लिखा होगा आई थिंक ये, तो टू बी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर पे इमेज बन रही है, तो गिवन डेटा देख लो, अभी भी मिरर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और 2 फाइंड। मिरर मैंने बताया था ना, कॉन्केव मिरर इस तरह का होता है। अच्छा, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, नेगेटिव में 11.5, ठीक है। कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ कितनी आ रही है, फोकल लेंथ आपके पास आ रही है, ये पॉजिटिव में होगी मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए। ऑब्वियस है कि स्पेस इसका जो है वो डिस्टेंस बताना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना, ऑब्जेक्ट कितना दूर मौजूद है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, तो 1/f इसको पॉजिटिव रखेंगे, 1/p प्लस 1/q, या 1/q प्लस 1/p भी कर सकते हो, ठीक है। अब पता ना क्या p बताना ना, तो
पी को यहाँ रहने देते, क्यू को उधर ले आता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ कितना दिया हुआ है 13.5 और माइनस आ गया, ये मौजूद था और एक और माइनस भी आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 11.5। देखो ये प्लस कैसे हुआ, देखो इस ऐसे कर लो, ये माइनस मौजूद है पहले से और ये माइनस इसके साथ आया तो दोनों ऐड होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो 1/13.5 प्लस 1/11.5, तो ये आ रहा है 100/621। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 621 ऊपर आ गया, 100 नीचे आ गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा 621 डिवाइडेड बाय 100, तो 621 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं, सारे इसी तरह के, मैंने बोला था ना 1-2 फॉर्मूला से सारे सवाल हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। अच्छा, अ कनकेव मिरर, अब मिरर कनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है, यूज फॉर वही फॉर्मूला ऊपर वाला यूज होगा, नेगेटिव लगा के यूज करना है इसे। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, मैंने बताया था ना कॉन्वेक्स मिरर ऑटोमोबाइल में यूज होता है, यानी गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसे बोल रहे हैं। अपर्चर ऑफ, अपर्चर दे दिया, अपर्चर यानी सी दे दिया आपको, गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड देख लेते हैं। देखो अपर्चर लेंथ को कह रहे होते हैं, अपर्चर भी लेंथ होती है हमारे पास, तो सी कहते हैं उसे 4.00 मीटर। अभी मैं मजीद डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है इसीलिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, उन्होंने लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू, रेयर व्यू यानी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना उसे रेयर व्यू कहा जाता है। तो रेयर व्यू में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, उसका अपर्चर आपको दे दिया 4.00 मीटर और इमेज उसके ऊपर बन रही है, ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर मौजूद है 5.00 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने क्या बताना है, फाइंड द इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन बतानी है और साथ साथ ये भी बताना है कि इमेज जो है वो किस तरह की है, रियल है, वर्चुअल है, इस तरह करके बताना है, नेचर बताना है। फॉर्मूला देख लो। अच्छा, अपर्चर और फोकल लेंथ, इसका रिलेशन देखो सबसे पहले, C = 2f, क्योंकि आपको तो निकालना इमेज डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए आपको f तो चाहिए, तो 1/-1/f = 1/p + 1/q, तो 2 और ये f कितना दिया हुआ है, अरे बल्कि f तो निकालना है ना, C कितना दिया हुआ है 4 और 2 और f, तो ये इससे कैंसिल हुआ, f = 2 आ गया, सही, f2 निकल कर आ गया। अब लगा लो फॉर्मूला, 1/f 1/p 1/q 1/q, f कितना आ गया हमारे पास 2 और माइनस में, और p कितना आ गया हमारे पास 5, तो 1/q, तो 1/2 नेगेटिव माइनस 1/5, तो जो आ रहा है आपके पास -7/10 आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 10 / 7, तो 1.4 माइनस का 1.428 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इन्होंने शायद ये भी मांगा था, मैग्निफिकेशन भी मांगी थी हमसे, हाँ मैग्निफिकेशन भी मांगी है, एम भी मांगा है। एम मैग्निफिकेशन ये बताती है कि चीज़ कितनी बड़ी हुई, रेशो बताती है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशो बताती है। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, आप समझ भी जाओगे। तो मैग्निफिकेशन बताते हैं Q/P, तो Q क्या आया -1.428 आया, P क्या आया आपके पास 5, तो मैग्निफिकेशन कितनी आई आपके पास 0, नेगेटिव साइन हटा दो, ठीक है, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 285,
यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ये मैग्निफिकेशन आ गई। चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े चलते हैं और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे होगा। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो मैं ज़्यादा डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमें पता है कि ये किस तरह की ड्रॉ होती है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना जब भी बोले ना कन्वर्जिंग लेंस, तो इसका मतलब कौन सी लेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये शुरू में मैंने आपको बताया था जब भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दी इन्होंने 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है, बस इन्होंने हमसे मांगा होगा टू फाइंड में हमसे क्या मांगा? Q और M मांगा है साथ साथ। मैग्निफिकेशन मांगी है और पोजीशन ऑफ इमेज मांगी है। सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फॉर्मूला यूज होगा। 1/q इधर आ गया, 1/p माइनस 1/f हो गया। कितना है p? 15 माइनस 10। वन डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, तो -1/30। रेसिप्रोकल कर लो तो -30। देखो ठीक है, -30। अब आप नेगेटिव का साइन मेरे पास इसमें आ रहा है, ठीक है। एक मिनट ज़रा, नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है? वैसे आना तो चाहिए नेगेटिव का साइन। चलो नेगेटिव का साइन आएगा, बल्कि वो पॉजिटिव बोल रहे हैं इमेज को। एक मिनट ज़रा सोचने दो, ये नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है? हाँ ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए था ना। ये आई थिंक ये नेगेटिव में होगा। इसके नेगेटिव में होने की वजह से ये भी नेगेटिव आ जाएगा। एक मिनट, ये ना पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमारा नेगेटिव आ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या आता, मैंने क्या पढ़ाया था? 1/f इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। तो इस सिचुएशन में अगर उसको उधर लेके जाओगे तो उसने तो फिर पॉजिटिव आना था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सही है ये। लेकिन फिर वो आंसर गलत हो जाएगा। तो अभी हमारा ना यहाँ नेगेटिव में बनकर आ रहा है, ये नेगेटिव में बनकर आ रहा है, जबकि ये पॉजिटिव आना चाहिए था। तो ये सही है, ये नेगेटिव ही आएगा भाई, ये नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव ही रखो इसे, वरना वो पॉजिटिव रखा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। देखो मैग्निफिकेशन के लिए तो आपको पता है तरीका क्या है। Q/P। Q कितना दिया हुआ है? 30 और P कितना दिया हुआ है? 15। 2 आ रही है, यानी उसने डबल कर दिया, इमेज को बड़ा कर दिया। अच्छा अब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, याद रखना मिरर की बात नहीं हो रही है। तो अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी। एक ही जैसे न्यूमेरिकल है, डायग्राम क्या बार बार बंदा बना है इसमें। देखो फोकल लेंथ दे दी जो कि 20 सेंटीमीटर की है। फ्रॉम एन इमेज डिस्टेंस दे दिया जो कि 15 सेंटीमीटर का है। फ्रॉम द लेंस डिटरमाइन द पावर आपने कैलकुलेट करनी है, लेकिन पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ गिवन है। साथ ही साथ आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। देखो ये कैपिटल P है, ये ऊपर वाला कैपिटल P है, नीचे वाला स्मॉल p है।
एक स्मॉल p जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कैपिटल P जो है पावर को बता रहा है। फॉर्मूला अगेन वो यूज़ होगा जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ F नेगेटिव में यूज़ होगा, कॉन्केव की बात करें ना इसलिए। पावर पता कर लेंगे, कोई मसला नहीं, वो तो आसानी है। तो पता क्या करना, P ना, तो उसको उधर ले आओ। अच्छा, तो -1/20 -1/15 और ये आंसर आ जाएगा -1/, एक मिनट, -1/20 -1/15 -7/60। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, P ऊपर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय -7, तो 60 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 8.571 सेंटीमीटर, नेगेटिव विथ नेगेटिव। अच्छा ये 60 बोल रहे हैं, एक मिनट, शायद मैं ऊपर वाला तो नहीं देख रहा, नहीं। अच्छा यहाँ लगता है कोई गड़बड़ हो रही है हमसे, आओ उस मिस्टेक को ठीक करते हैं। अच्छा, सही है यार, इमेज तो नेगेटिव आएगी ना, कॉन्केव है ना, तो नेगेटिव आने की वजह से यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा गलत आंसर आ रहा है। अच्छा वो देख लिया, वरना तो गलत चला जाता आगे। ठीक है, इसको सही करो। तो -1/20 प्लस 1/15, तो 1/60, रेसिप्रोकल करोगे तो 60 जवाब आएगा आपका। ठीक है, पॉजिटिव में 60, सही है। अच्छा अब पावर पता करनी है, तो P = 1/f, तो F कितना है 20, तो कर लेते पावर पता। एक मिनट, 1/20, ये पावर आ रही है। अब वही है डायोप्टर, देखो इसमें भी टर आ रहा है, चाहो ना डायोप्टर नहीं लिखना चाह रहे ना, सिर्फ लिख दो D। चलो अपना आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। नेचर वगैरह तो आप इसकी बता सकते हो ना, जो आपने पढ़ रखी है कॉनकेव की, वही नेचर होगी इसकी। अच्छा, स्नेल लॉ यूज करना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ, याद रखना, न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 6, गिवन डेटा और 2 फाइन, ये आपको R दिया हुआ है। ठीक है, R कितना दिया हुआ है 40। इफ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.33। देखो क्या रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे, नहीं बल्कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है यार, ये तो गलती हो रही है। देखो ना साफ लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे, यानी आपके पास पानी मौजूद है और ये नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल क्या है, पानी के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई है। अच्छा, अब एक एंगल पर आ रही है आपकी लाइट और वो टकरा कर अंदर की तरफ जा रही है, तो ये आई हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, आपसे बोला है वो इन्होंने के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, तो वही अगेन स्नेल लॉ लगा लेते हैं। तो स्नेल लॉ क्या पढ़ा था, n = sin I डिवाइडेड बाय sin R। ठीक है, तो ये इधर ले आते हैं n, सही है। sin I कितना दिया हुआ 40 और R कितना दिया हुआ, n कितना दिया हुआ 33, तो R को इधर रहने देते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो साइन 40 डिवाइडेड बाय
1.33, तो ये आ रहा है 0.483। अब इसको ज़रा इन्वर्स ले लो। अच्छा, इन्वर्स लेना आपको नहीं आता होगा, साइन 40 तो लेना आता है ना। देखो सिंपल देखा, बताता हूँ, अंदर आ रहा है, अब आ रहा होगा। साइन 40 डिवाइडेड बाय 1.33, सही, ये वैल्यू आ गई। शिफ्ट दबाओगे और साइन दबाओगे तो ये आ जाएगा 0.483, तो 28 आ रहा है। समझ आया? 28.88 एंगल है, तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ सही आया। अच्छा, राउंड ऑफ करोगे ना, राउंड ऑफ की टेक्निक अगर लगा देते हो तो ये ऐसे। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ना आपको माइनस और प्लस में मसला हो रहा होगा। देखो लेंस के ना नेचर को समझ लेना कि कब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कब इमेज नेगेटिव होती है, कब इमेज पॉजिटिव, और कब ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है और कब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। और सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपके सारे न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे अगर आपको साइन में तब्दीली आ रही है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा यार, देखो अक्सर ना परेशानी वगैरह आ जाती है स्टूडेंट पे, वो परेशान हो जाते हैं, फिर पढ़ाई में ना अच्छा ध्यान नहीं दे पाते। तो देखो यार, परेशानी आती रहती है इंसानों की ज़िंदगी में, तो आपने बस क्या है, हिम्मत रखनी है, परेशान नहीं होना ज़्यादा, साबित कदम रहना है और अपने हक की बात करनी है, ताकि फिर आप परेशानी से निकल सको। तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा। सोल्यूशन मैंने आपको सारे दे दिए, कुछ ना आया हो समझ तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। बस सिंपल जो था वो आपको फार्मूला बताना था और कॉन्सेप्ट बताना था, तो वो मैंने बताया। और अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस कमी पेशी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।